वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी वर्ल्ड टी20 2026 का कल से आगाज होने जा रहा है और कल हम देखेंगे कि ओपनिंग मैच में पाकिस्तान और नेदरलैंड आपस में टकराएंगे और ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा और कोलंबो के स्टेडियम सिनेलेज स्पोर्ट्स क्लब जो स्टेडियम है वहां पर खेला जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सवाल ये हैं वेदर के हवाले से भी हैं और आप जानते हैं कि जिस तरीके से करंटली एज ऑफ नाउ जो चीजें हैं कि पाकिस्तान ने अपना एक मैच नहीं खेलना इंडिया वाला, तो उसके बाद लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बाकी सारे मैचेस इस ग्रुप के जीतना लाजमी है। और श्रीलंका के वेदर को आप जानते हैं कि ऑफ एंड ऑन वहां पर बारिशें चलती रहती हैं और ये खतरा यहाँ पर भी मौजूद है कि शायद पाकिस्तान का मैच अगर एक आध वॉश आउट हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज जो करंटली वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं जो वहां पर मौजूद है कोलंबो में, उनसे अगर उनकी अगर बातें सुने या उनकी जो सारी चीजें अभी तक देख के जो चीज एक समझ आ रही है वो ये है कि कल पाकिस्तान का मैच आप जानते हैं कि मॉर्निंग टाइम पे पाकिस्तानी वक्त 10:30 बजे और वहां का वक्त होगा 11 बजे। तो वहां पर उस टाइम पर अभी पिछले 2 दिनों में वहां पर बारिश नहीं हुई। जो बारिश हो भी रही है कोलंबो में वो इवनिंग वाले टाइम पे हो रही है, तो मॉर्निंग वाले टाइम पे बारिश नहीं हो रही और वहां पर मैच को अफेक्ट उस तरीके से बारिश नहीं करेगी। तो वहां का एक तो वेदर का आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दूसरा जो वहां पर रिपोर्टर्स हैं वो ये वाली बातें वहां से पता चल रही हैं। फिर आप अगर जो प्रिडिक्शन में भी देखें, जो वेदर की जो फोरकास्ट में भी देखें, तो वहां पर भी आपको जो बारिश के चांस है वो मैच वाले टाइम के दरमियान वो रिलेटिवली कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब अगर बारिश होती भी है तो आप ये जानते हैं कि श्रीलंका में जो ग्राउंड्समैन होते हैं वो पूरे ग्राउंड को कवर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद वो बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेते हैं और फिर मैच शुरू हो जाता है। वहां पर बहुत कम ऐसा होता है कि वहां पर जो मैच है वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाए। तो हमने देखा है कि ग्राउंड्समैन वहां पर बहुत जिसे कहते हैं कि आला उनकी ट्रेनिंग है, क्योंकि यूजुअली बारिश होती रहती है तो वो उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से टेक केयर करते हैं और फिर मैच हो जाता है। आपको पता है कि 5 ओवर असाइड चाहिए होता है आपको मैच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए टी20 क्रिकेट में। तो मैच पहली बात तो ये बात की जा रही है कि मैच पूरा होगा और पूरे 20-20 ओवर का होगा और अगर ना भी हुआ तो भी आप ग्राउंड्समैन पे रिलाई कर सकते हैं कि वो आपको वहां पर मैच की जिसे कहते हैं कि लीस्ट अमाउंट ओवर्स में भी वो आपको वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो बात पता चल रही है रिपोर्टर्स को सुन के तो यही है कि बारिश शायद इतना अफेक्ट ना करे गेम को। आगे बढ़कर अगर हम आपको ये बताएं तो जो ये सिनहलेज स्पोर्ट्स क्लब है यहाँ पर ये उनके लिए जो मशहूर है, यहाँ पर इससे पहले हमने देखा है कि रेड बॉल क्रिकेट यहाँ पर ज्यादा होती थी और व्हाइट बॉल क्रिकेट में और पर्टिकुलरली टी20 क्रिकेट में यहाँ पर आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ज्यादा स्टैट्स ही मिलेंगे क्योंकि वहां पर ज्यादा हुई नहीं है। अभी हमने देखा है कि रिसेंटली यहाँ पर फ्लड लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं तो यहाँ पर ये ताकि डे नाइट मैचेस भी यहाँ पर हो सकें। तो यहाँ पर इससे पहले हमने देखा था कि टी20 क्रिकेट इतनी नहीं हुई, तो ये एक चीज आप प्ले में ले आए इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप टेस्ट मैच हवाले से देखें तो एक टाइम पर यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक होते थे और हमने यहाँ पर देखा है कि एक स्टेज पर यह भी था कि जो वहां का क्यूरेटर है उसको ये कहा गया था कि आप यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करें बैट और बॉल के दरमियान, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लैट सर्फेसेज हैं। तो ये भी इस तरीके से बात भी हुई थी। तो ये सारी पुरानी बातें हैं, कल देखना पड़ेगा कि सरफेस किस तरीके से खेलती है। पाकिस्तान ने अपनी प्रेपरेशन पूरे तरीके से कर रहा है और लास्ट सीरीज के बाद जो हमने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया होम पे, कॉन्फिडेंस भी हमारे पास है, मोमेंटम भी है, कम्बिनेशन भी बन रहा है। बेसिकली जो हमारे लिए यहाँ पर वेपन साबित होंगे वो हमारे 5 स्पिनर्स होंगे जिनमें से 3 आपके पास स्पिन ऑलराउंडर है, सईम अयूब, मोहम्मद नवाज और शादाब खान। इनका बड़ा क्रूशल रोल होगा क्योंकि ये आपको विद द बैट विद द बॉल और इवन इन द फील्ड भी आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। तो इनके 3 स्पिनर्स आपके साथ, ये स्पिन ऑलराउंडर हो गए, इसके साथ आपके पास 2 स्पिनर्स और मौजूद है अबरार अहमद और उस्मान तारिक की मौजूद सूरत में। तो वो आपके पास 5 जो आपके स्पिनर्स हैं ये आपके लिए वेपन साबित होंगे वहां पर उन कंडीशंस में उन चीजों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो इनके ओवर्स वहां पर क्रूशल होंगे। फिर आप इनके साथ कंबाइन करें क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वहां पर खेलेंगे। उसके साथ आप देखें कि आपने बैटिंग लंबी करने के लिए फहीम अशरफ को वहां खिलाना है एज अ सेकंड पेसर। यहाँ पर आप फिर आप वहां पर खिलाएंगे नसीम शाह या सलमान मिर्जा में से किसी एक को। तो बॉलिंग लाइन आपकी इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी। लेकिन बैटिंग लाइन के लिए यहाँ पर मसले मसाइल ये पर हैं कि फखर जमान और बाबर आजम दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि फिर कौन किस नंबर पे खेलेगा उसकी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ओपनर्स का हमें पता है कि वहां पर सईम अयूब और सरफराज फरहान स्टार्ट करेंगे, 3 पे आगा सलमान आएंगे, ये चीजें हमें कंफर्म है। विकेट कीपर उन्होंने पहले बताया हुआ है कि उस्मान खान खेलेंगे एज अ जिसे कहते हैं कि फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर वो होंगे, तो वो भी मिडल ऑर्डर में आपको वहां पर नजर आएंगे। फिर शादाब खान और मोहम्मद नवाज, इस तरीके से जो बैटिंग लाइन कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो लेकिन एक आध पोजीशन पे वहां पर मसला है, वो ये है कि फखर जमान खेलेंगे या बाबर आजम खेलेंगे या उस तक ख्वाजा
नाफे को भी वहाँ पर चांस दिया जाए, तो वो देखना पड़ेगा कि 4 नंबर वाली पोजीशन पे कौन खेलेगा और फिर कौन बाकी किस नंबर पे बैटिंग करेगा कि ख्वाजा नाफे को वहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सवालात ये भी इस तरीके से मौजूद हैं, लेकिन करंटली अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम के साथ जाएँगे और फ़खर ज़मान बाहर बैठेंगे। और ये भी बात आगा सलमान ने की है कि दोनों को भी अगर बाहर बैठाना पड़ा तो टीम के हक में ये फैसला करने में वो झिझकेंगे नहीं और वो फैसला वो ले लेंगे। अगर हम अपोजिशन की बात करें नीदरलैंड की, यहाँ पर तो नीदरलैंड को आप हल्का नहीं ले सकते। लेकिन जितना छोटा फॉर्मेट होता है उतनी जो टीम होती है आगे आपके, अगर वो जिसे कहते हैं एसोसिएट नेशन जो होती है, तो आप उसको उतना जिसे कहते हैं कि उसके पास चांसेस होते हैं कि वो आपको डोमिनेट कर सके या वो आपको वहाँ पर सरप्राइज कर सके। इससे पहले हमने देखा था कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने सरप्राइज किया था वहाँ पर साउथ अफ्रीका को, और वो हमें फिर वहाँ पर बेनिफिट किया था वो उस चीज़ ने वहाँ पर। तो आप इनको काउंट आउट नहीं कर सकते। इनके मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स अगर आप देखें तो वहाँ पर वो जाते हैं इंग्लैंड में, वहाँ पर जो उनके डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट होता है वहाँ पर वो खेलते हैं। इसके अलावा अगर हम ये भी देखें तो उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हैं, रिलॉफ वंडरमर्फ जैसे, जो इससे पहले साउथ अफ्रीका से भी खेल चुके हैं, अब काफ़ी टाइम से वो नीदरलैंड से भी खेल रहे हैं। अराउंड द वर्ल्ड वो T20 या क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनके अब बॉलर्स देखें आप तो वो भी जा रहे हैं, मैक्सो डाउट देखें वो भी लीग्स वगैरह में जाके खेलते आ रहे हैं। फिर उनके पास वैन बीक मौजूद हैं, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बड़े क्रूशल है। हमने देखा था कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और बैटिंग में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी। इसके अलावा वैन मैकिरन उनके पास फास्ट बॉलर है, वो भी बड़े अच्छे हैं। उनके कैप्टन एडवर्ड्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप और आर्यन दत्त स्पिनर है उनके, उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था जब लास्ट टाइम वो खेले थे। तो यहाँ पर स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगी तो रिलॉफ वंडरमर्फ और आर्यन दत्त को आप काउंट आउट नहीं कर सकते। तो इनके पास भी एक तगड़ी टीम है, ये भी आपको वहाँ पर सरप्राइज कर सकते हैं। और गिवन दैट के आप एक मैच नहीं खेल रहे तो आपके लिए सारे मैच जीतना क्रूशल भी हो गया, क्योंकि आपको नहीं पता फिर कितने मैचों में बारिश होगी या क्या नहीं होगी, तो इक्वेशंस फिर आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो हर मैच जीतना भी लाजमी होना है आपने, तो वहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे तो आप उनको काउंट आउट नहीं कर सकते। और हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2024 का, वहां पर हम ऑलरेडी इस चीज की एक देख चुके हैं, एक झलक की, जहां पर हम फिर यूएसए से आ रहे थे और फिर हम एट द एंड अगले स्टेज के लिए सुपर 8 के लिए वहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो वो सारी चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड होंगी, तो हम यहाँ इनको लाइटली नहीं लेंगे। किसी भी अपोजिशन को भी आप आईसीसी टूर्नामेंट में आके लाइटली नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर इनको अपने स्पिनर्स के थ्रू, जो आपके क्वालिटी स्पिनर्स हैं आपके पास 5, आप उनके थ्रू इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिटी स्पिन खेलते हुए ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं झिझकते हैं और वहां पर ये फंस सकते हैं। टॉस जीतकर अगर आपको यहाँ पर पता हो कि पहले बारिश का आगे सीन है, तो आप यहाँ पर पहले बॉलिंग करें, क्योंकि बाद में, ताकि आपको इक्वेशन पता हो डीएलएस वाली। लेकिन अगर आपको पता हो कि शायद बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर ये कि आप पहले बैटिंग करें और एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाएं और फिर अपने स्पिनर्स के थ्रू इनको फंसाएं और मैच जीतें और अच्छे तरीके से जीतें और फिर नेट रन रेट को भी अपने वहाँ पर बेहतर करें। तो इस तरीके से चीज़ें फोल्ड आउट होंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि बारिश के हवाले से क्या चीज़ें हैं, 11 के हवाले से मैंने आपको बताया कि दोनों टीम्स में कौन कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंडीशंस किस तरीके से होंगी। तो सारी जो एक अपडेट्स थी मैंने आपको दी। कल 10:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच वहां पर स्टार्ट होगा। होप यही करेंगे पाकिस्तान अच्छा आगाज करे T20 वर्ल्ड कप 2026 का। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे इस हवाले से हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।